ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी पर सबसे आश्चर्यजनक और डरावने प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। ये विस्फोट न केवल भौगोलिक परिदृश्य को बदल सकते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण और जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये भयंकर विस्फोट परिदृश्यों को आकार दे सकते हैं और नई जमीन बना सकते हैं। नई जमीन बना सकते हैं, जैसे कि द्वीप और पहाड़, और यहां तक कि वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित कर सकते हैं। ज्वालामुखीय राख और गैसें वातावरण में फैलकर मौसम के पैटर्न को बदल सकती हैं। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह के नीचे क्या होता है, यह एक रहस्यमय और जटिल प्रक्रिया है। आज हम ज्वालामुखी विस्फोट के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। हम जानेंगे कि ये विस्फोट कैसे होते हैं और इनके क्या कारण हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूं और इस वीडियो में हम ज्वालामुखी विस्फोट के पीछे के विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या कारण है, ये कैसे काम करते हैं और ये हमारे जीवन पर किस तरह प्रभाव डालते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों का हमारे पर्यावरण और समाज पर क्या असर होता है, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह पर होती है। ज्वालामुखी एक ऐसा रिसाव होता है जो पृथ्वी की क्रस्ट में होता है, और यह तब होता है जब पृथ्वी के अंदर का दबाव बहुत अधिक हो जाता है। इस रिसाव से गर्म, पिघला हुआ चट्टान, गैसें और राख सतह से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया बहुत ही विस्फोटक हो सकती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग कई परतों से बना होता है, जिसमें सबसे बाहरी परत क्रस्ट होती है, जो ठोस और पतली होती है। इसके बाद मैंटल आता है, जो अर्ध तरल होता है, और फिर कोर, जो बहुत ही गर्म और ठोस होता है। ज्वालामुखी तब बनते हैं जब मैंटल में स्थित मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ता है। यह मैग्मा बहुत ही गर्म और पिघला हुआ होता है। जब यह बाहर निकलता है तो यह लावा में बदल जाता है, जो सतह पर बहता है और ठंडा होकर ठोस हो जाता है। समय के साथ लावा एकत्र होकर कठोर हो जाता है और ज्वालामुखी के रूप में एक पहाड़ी बन जाती है। यह पहाड़ी समय के साथ और भी बड़ी हो सकती है। अधिकतर ज्वालामुखी विस्फोट प्लेट सीमाओं पर होते हैं। ये सीमाएं पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों पर पाई जाती हैं। पृथ्वी की लिथोस्फीयर बड़ी प्लेटों में बटी हुई है, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और ये प्लेटें हमेशा गति करती रहती हैं। ये गति बहुत धीमी होती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। एक दूसरे से अलग होती हैं, जिससे नई क्रस्ट बनती है, या एक दूसरे के पास से गुजरती है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। सबडक्शन जोन में एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिससे गहराई में गर्मी और दबाव बढ़ता है, जिसके कारण मैग्मा बनता है और ऊपर आता है। यह मैग्मा सतह पर आकर ज्वालामुखी विस्फोट करता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री में प्लेटें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिससे गैप बनती है और मैग्मा बाहर निकलता है। यह मैग्मा ठंडा होकर नई क्रस्ट बनाता है, और फिर होते हैं हॉटस्पॉट्स, जैसे हवाई, जहां ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं से दूर होते हैं, जहां गहरे मेंटल से गर्म पदार्थ ऊपर की ओर आता है और सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट करता है, जो प्लेट सीमाओं से दूर होता है। इस प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट विभिन्न प्रकार के प्लेट इंटरैक्शन के कारण होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों के कई प्रकार होते हैं, और हर प्रकार के विस्फोट का कारण मैग्मा की संरचना, तापमान और इसमें बंद गैसों की मात्रा होती है। आइए 3 मुख्य प्रकार के विस्फोटों पर नजर डालते हैं। एफ्यूसिव विस्फोट, जैसे हवाई में होते हैं, तब होते हैं जब मैग्मा की चिपचिपाहट कम होती है, जिससे यह आसानी से बहता है। वहीं विस्फोटक विस्फोट तब होते हैं जब मैग्मा गाढ़ा होता है और इसमें बहुत सारी गैसें फंसी होती हैं, जैसे कि 1980 में माउंट सेंट हेलेन के विस्फोट में हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट में एक महत्वपूर्ण कारक गैसों की भूमिका होती है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ता है तो दबाव कम होता है, जिससे इसमें घुली हुई गैसें जैसे पानी का वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बुलबुले बनाती है। अगर ये गैस बुलबुले आसानी से बाहर नहीं निकल पाती तो वे अंदर दबाव बढ़ने लगता है। जब यह दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो यह एक शक्तिशाली विस्फोट का कारण बनता है, जिससे राख, चट्टान और गैसें उच्च गति से आकाश में फेंकी जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों का पर्यावरण पर गहरा असर पड़ सकता है
और यह सिर्फ स्थानीय रूप से नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हो सकता है। जो राख और गैसें निकलती हैं वे बहुत दूर तक यात्रा कर सकती हैं, वायुमंडल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं और उड़ान को भी बाधित कर सकती हैं। वैश्विक स्तर पर बड़े विस्फोटों से राख और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है, जो सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध करती है और वैश्विक तापमान को घटाती है। इसे ज्वालामुखी शीतकाल कहा जाता है, जिसका प्रभाव कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र पर लंबे समय तक पड़ सकता है। हालांकि ज्वालामुखी शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं, लेकिन वे नई जमीन बनाने और मृदा को उर्वर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्वालामुखी भूमि पर समृद्ध कृषि होती है और इन क्षेत्रों में जीवंत पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ज्वालामुखी विज्ञानी हमेशा ज्वालामुखियों का अध्ययन करते रहते हैं ताकि विस्फोटों की भविष्यवाणी की जा सके और आसपास के समुदायों को खतरे से बचाया जा सके। वे भूकंपीय गतिविधि, गैस उत्सर्जन और अन्य संकेतों की निगरानी करके चेतावनी दे सकते हैं। तो चाहे यह नई द्वीपों का निर्माण हो, परिदृश्यों को आकार देना हो या जलवायु पर प्रभाव डालना हो, ज्वालामुखी पृथ्वी की गतिशील और लगातार बदलती प्रकृति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। इनकी कार्यप्रणाली को समझना हमें उनके सौंदर्य और विनाशकारी प्रभावों दोनों को समझने में मदद करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।